तो आईपीओ तो ऐसा इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेगमेंट में हम लोग आईपीओ से जुड़े जो तमाम नए अपडेट्स आ रहे होते हैं, कौन से नए आईपीओ आ रहे हैं, कहाँ पर क्या स्थिति है, फाइनेंशियल फंडामेंटल कह रहे हैं, वो हम लोग बताते हैं। ग्रे मार्केट में क्या स्थिति दिख रही है, तो हर एक चीज़ की जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आईपीओ एक ऐसा आईपीओ जो आप सोचिए 2 घंटे में फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। कुसुमगार की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए आज जो है 8 तारीख को ये खुलता हुआ दिखा है यहाँ पर, और क्लोज जो है ये फ्राइडे को होगा, 10 तारीख को होगा। अलॉटमेंट की बात करें तो सोमवार को होते हुए दिखेंगे। लिस्टिंग की डेट की बात करें तो 15 जुलाई को लिस्टिंग होते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप प्राइस बैंड की बात करें तो 398 से लेकर 490 के आसपास है। एक लॉट में 35 शेयर्स होंगे यहाँ पे। टोटल इशू साइज देखें आप तो 650 करोड़ का है, और साथ ही पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, ओएफएस नहीं है यहाँ पर। साथ अगर आपके सामने स्क्रीन पर देखिए एक चार्ट रख दिया है मैंने, और यहाँ पर देखिए इस चार्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए। 5 बेसिकली देखिए 4 बिजनेसेस हैं कंपनी के, पर्टिकुलरली एरोस्पेस, डिफेंस, फैब्रिक। बेसिकली कंपनी क्या करती है, ऐसे फैब्रिक्स बनाती है जो बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। एरोस्पेस में, डिफेंस में, इंडस्ट्रियल में, ऑटोमोटिव फैब्रिक्स में, आउटडोर लाइफस्टाइल में। आप देखिए एरोस्पेस में अगर आप देखिए पिछले 24, 25 और 26 का रेवेन्यू परसेंटेज देखें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो वो यहाँ पे घटा है। अगर आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, एरोस्पेस और डिफेंस सॉल्यूशंस में देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो है बढ़ोतरी लगातार साल दर साल के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन हाँ, 2025 से थोड़ा सा कम 2026 में होता हुआ दिखा है। इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव फैब्रिक्स की बात करें यहाँ पर तो आप ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा अप एंड डाउन ज़रूर दिखेगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जंप जो आया है वो आउटडोर और लाइफस्टाइल फैब्रिक्स में आता हुआ दिखा है। 2024 में 6% था, 2025 में 7-7.5%, और फिर 18-18.5% का जंप आया, और दूसरे अदर फैब्रिक में भी एक अच्छा खासा जंप दिखता है। अब अगर हम लोग फाइनेंशियल्स को देख लें यहाँ पर तो आपके सामने देखिए साल दर साल के हिसाब से थोड़ा सा आपको देखेगा 24-25 में जंप आएगा कमाई में, लेकिन उसके बाद फिर एक डिप आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यही सिनेरियो है। एबिटा स्टैग्नेंट है। पिछले 2 सालों का अगर आप उठा के देखेंगे तो बोरिंग 224 करोड़ के आसपास की है। एक चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए कि इसकी जो तमाम यूनिट्स हैं वो गुजरात के अंदर है, ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और करीब 60% जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है, वो 10 क्लाइंट्स के ज़रिए ही आता है। तो ये एक चीज़ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं यहाँ पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम में शानदार बढ़त है, 40% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है, और 171 के ऊपर जो है ये जाता हुआ दिख रहा है। 590 रुपये के आसपास लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। रचित सर कैसे देख रहे हैं? 2 घंटे में फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिल रहे हैं सर यहाँ पर। देखिए, इसके पहले ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अभी मार्केट में एक सडन फॉल आया है, जी और अच्छा फॉल आया है। और ये फॉल क्यों आया है? क्योंकि ईरान के साथ हमारा सीजफायर खत्म हो गया। ये ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट है। और ईरान के साथ अमेरिका डील नहीं करना चाहता, ये भी ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट है, रॉयटर्स के थ्रू आया है। मैं एक ही चीज कहूंगा, ओवर रिएक्ट मत करिए। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि इनके स्टेटमेंट आते हैं, फिर पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है, और फिर सारी चीजें हो जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द इवेंट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं। अभी क्लोजली वॉच करेंगे किस तरीके से सिचुएशन है। टिल द टाइम वी आर क्लोजिंग अबव 24,050, आई डोंट सी एनी रीजन कि हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक रिएक्शन देते हुए दिखें। क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद भी ना क्रूड में कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आता हुआ दिख रहा है। और ईरान साइड से देखिए किस तरीके से चीजें बनती हुई दिखती हैं। अब आ जाते हैं इस आईपीओ पे। देखिए, आईपीओ अच्छा लग रहा है अनडाउटेडली। और जिस तरीके से ये पूरी चीज बनती हुई दिख रही है, मैं कहूंगा लिस्टिंग गेन्स के लिए भी, और अगर आप मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से भी आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, यानी फंड डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और इस हिसाब से मतलब सर अगर मान लीजिए लिस्टिंग के दौरान नहीं मिलता है, 40% दिखा रहा है, हालांकि वो पता नहीं उस दिन कितनी होगी। एक अगर अच्छी खासी लिस्टिंग होती है, चेज तो नहीं करना ना। नहीं, देखिए, अभी डिपेंड ये करता है कि आजकल हमने ये चीज भी मतलब बहुत प्रैक्टिकली डिपेंड करता है। जैसे नैक में आप देखें कि अच्छा एक वो दिखा रहा था पैकेजिंग, और 10% प्रीमियम पे हमको मिल गया था। तो अगर 5-7-10% प्रीमियम पे ही मिलता है और आपने आईपीओ लगाया था और नहीं आपको मिला, तो वहां पे भी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया पहला आईपीओ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे आईपीओ की बात कर लेते हैं। हमें एक और आईपीओ लीजर पावर इंफ्रा। अगर हम लोग इसके बिजनेस मॉडल को आपको समझा दें कि तारीख आपके सामने है, जुलाई 9 तारीख को खुलेगा, क्लोज 13 जुलाई को होता दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 14 तारीख, लिस्टिंग डेट जो है 16। लेकिन अगर इसको देखें आप तो 1988 में इस्टेब्लिश हुई है कंपनी, कोलकाता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। पावर केबल्स, कंडक्टर, स्पेशलाइज्ड पावर प्रोडक्ट्स बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन होता है उस बिजनेस में भी सक्रिय है यहाँ पे साफ तौर पे।
मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कंपनी की और कैपेसिटी 85.4844 मैट्रिक टन के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक देखें यहाँ पर तो करीब 3,243 करोड़ के आसपास है। प्राइस बैंड की बात करें 203 से लेकर 214 तक, 70 शेयर्स। तो इशू साइज़ देखें तो करीब 742 करोड़ का, जिसमें फ्रेश 542 करोड़ होगा, ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का होगा। फाइनेंशियल्स को देख लें एक बार तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरीके के फाइनेंशियल्स रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं पिछले 3 सालों के। एक बार स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं उनको भी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 2024, 25, 26 की अगर हम लोग बात करें तो आप ये देखिए 2024 में 1700 करोड़ था, फिर यहाँ पे 2500 करोड़ के पार निकल गया 25 में, लेकिन 26 में थोड़ा डिप आया, करीब 2300 करोड़ के आसपास रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल के हिसाब से शानदार जंप दिख रहा है यहाँ पे। एबिटा के हिसाब से भी बहुत ही 156 करोड़, फिर 250 करोड़, फिर 301 करोड़। लेकिन बोरोइंग का नंबर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, 823 करोड़ की बोरोइंग है यहाँ पर। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर वो आपके सामने रख देते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगली प्लेट एक बार लेकर आते हैं यहाँ पर, करीब 21 रुपये दिखा रहा है। 10% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना 235 के भाव पर। सर एक और पावर इंफ्रा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, सर कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्या लेजर पे क्या करना चाहिए सर? देखिए रीसेंट टाइम्स में ना जिस तरीके से इन्होंने रिवर्स इंटीग्रेशन करके अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है, अट्रैक्टिव तो लग रही है ये कंपनी। और मैं कहूंगा कि लिस्टिंग गेन्स रीजनेबल, नियर अबाउट 8 to 12%, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में, मतलब 1-2 लॉट एक बार अप्लाई जरूर कर सकते हैं, कि ये कंपनी और बिजनेस इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सर फिर सलाह रहेगी कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल करिए। लिस्टिंग गेन्स भी भाई, जैसे पहले वाले आईपीओ के लिए हम एग्रेसिवली बोल रहे थे, इसके लिए उतना एग्रेसिव नहीं, बट हाँ रिटर्न तो ये भी देगा। रिटर्न ये भी देगा, ठीक है। तो ये 2 आईपीओ हैं और दोनों की तरफ से, सर की तरफ से जो सलाह आ रही है वो हम लोगों ने आपके सामने साझा कर दी। अब देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है आगे चल के, वो हम लोग आपको अपडेट करते ही रहेंगे रोजाना। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट आईपीओ हो तो ऐसा के लिए इसको पूर्ण विराम देते हैं सेगमेंट को।